जय हिंद, वेलकम बैक। वेल बच्चे, हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया था। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इन केस अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात बेटा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे चैप्टर की जो है नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे किन टॉपिक्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि पोटेंशियल जो डिफरेंस आपका है उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि वोल्ट मीटर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक दो हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक नेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो बेटा सुनो, आपने देखा होगा बेटा कि अगर सपोज किया मेरे पास एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं एक तरीके से मेरे पास बीकर है। इसके अंदर मैंने क्या रखे हुए हैं, रेजन्स रखे हुए हैं। ठीक है, और मैंने इसमें पानी डाल रखा है। रेशंस क्या होते हैं, किसमिस की हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता है बेटा, जब पानी में उसको डाल के रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। स्वेल अप हो जाएंगे यानी कि फूल जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये आपने पढ़ा था बेटा, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। यहां पर हुआ क्या, बेसिकली हाई कंसंट्रेशन से जो वाटर का फ्लो हुआ वो लो कंसंट्रेशन की तरफ गया, है ना। अगर आप देखिए तो रेजन्स के अंदर जो वाटर का अमाउंट था वो कम था, बट लेकिन उसके सराउंडिंग में वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, या फिर हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं बच्चे, आपने देखा होगा वाटर फ्लो की अगर हम बात करें, अगर सपोज किया ये हमारा एक टैंक है। ठीक है, यहां से हमने इसमें एक पाइप लगा दिया। ठीक है, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया दूसरे वाटर टैंक के साथ। ठीक है, और सपोज कि इसके अंदर जो पानी का लेवल है वो यहां तक है। ठीक है, और इसमें पानी का लेवल क्या थोड़ा सा कम है, यहां पर है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा, यहां पर जो वाटर का फ्लो होगा वो कहां से कहां तक होगा, इस वाले से इस वाले में फ्लो करेगा यहां से, है ना। यानी कि जहां पर ए, अगर मैं इसको ए मानूं इसको बी मानूं, तो आपको पता है वाटर का जो फ्लो होगा दैट विल बी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, या कह सकते हैं जहां पर आपका जो है प्रेशर ज्यादा होगा वहां से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। समझे बात, समझ रहे हो बात, होगी नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना बच्चे बात। तो यहां पर क्या होगा, एक तरीके से प्रेशर जो लगेगा वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से वाटर जो हमारा बी वाले कंटेनर में फ्लो कर जाएगा। क्लियर बात है, बात समझ में आ गई। अब समझो बात, देखो वैसे ही बेटा आपको पता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे थे तो आपको पता है बेटा वहां पर क्या बात कर रहे थे, हम फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे। अभी जो फ्लो ऑफ चार्ज आपका है ये कहां से फ्लो करेगा, है ना। जैसा आपको बच्चे समझ में आ रही है बात, यहां पर क्या था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर का फ्लो हो रहा है, और यहां पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है आपका। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी तो हमारा हाई कंसंट्रेशन से यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा ना, नहीं समझे बात, है ना। तो उसको उन्होंने नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम दे, उसका नाम क्या बन गया, पोटेंशियल। समझिए बात, समझ में आ गई। देखो बच्चे, इतनी बात आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, देखो बेसिकली बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry 1 coulomb of charge
of charge from one point to another. Are you getting the point? ठीक है, तो बेसिकली बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि कितना आपने वर्क डन किया है एक कूलम चार्ज को कैरी करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। देखो सपोज क्या मैंने बोला आपसे कि सपोज कि यहां पर आपका एक चार्ज था ए पॉइंट पे, ठीक है, और उस चार्ज को लेकर के आना है अपने बी पॉइंट पे लेकर के आना है, यहां से आपको इससे बी पॉइंट पे लेकर के आना है, ठीक है। तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना, और जो वर्क आपने किया है टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू द वी पॉइंट, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ के बात? देखो अगर सपोज किया बेटा, बात सुनो, देखो जैसा आपके बच्चे अगर हम बात करें, ये आपका स्लाइडिंग सरफेस है, स्लाइडिंग सरफेस है, एक बॉल को अगर मैं यहां से थ्रो करूं, यहां से छोड़ दूं, तो ऑब्वियसली बात आपको पता है फॉल डाउन होगा, ओके, और इसमें आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बॉल को यहां रख दीजिए, ये अपने आप ही मूव डाउन हो जाएगा, नीचे चले जाएगा रोल करते हुए। समझिए बात आ रही है कि ना रही है ना? तो वैसे ही बेटा यहां पर भी होता है, जहां पर आपकी हाई पोटेंशियल होगी, जहां पर आपका हाई प्रेशर होगा, किसका? चार्ज का, या हाई पोटेंशियल होगी, तो वहां से लो पोटेंशियल में ले जाने में आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ती है क्या? है ना? तो बेटा वही चीज यहां पर क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना आपने वर्क डन किया है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। अगर हम बात करें पोटेंशियल की तो उसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q, और W हियर इज वर्क डन एंड Q इज बेसिकली द चार्ज एंड V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, पोटेंशियल। आ रही बात समझिए बच्चे, है ना? वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है जूल्स। क्या होती है? जूल्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? कैपिटल J से डिनोट करते हैं। और चार्ज की आपको पता ही ऑलरेडी क्या होती है? कूलम्स होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी यूनिट होती है, क्या होती है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है, वेरी नाइस जी, वेल, ठीक है बच्चे। अभी बच्चे आपको समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बेसिकली क्या है? वर्क डन अपॉन में चार्ज है ना? यानी कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमने कितना वर्क किया, दैट इज द पोटेंशियल। और गेट द पॉइंट, अगर सपोज कि यहां पर एक पॉइंट आपका ए है, यहां पर एक चार्ज पड़ा हुआ है और यहां पर लेकर आना है बी पॉइंट पे, ठीक है, तो आपको पता है यहां से यहां तक लाने में अगर आपको जो वर्क करा है आपने, जो वर्क डन हुआ है उस चार्ज को ले जाने में, दैट इज बेसिकली द पोटेंशियल। डन बात? अब बात सुनो बेटा, अब जो करंट की अगर हम बात करें तो आपको पता है बेटा करंट बेसिकली क्या? फ्लो ऑफ चार्ज है। अब ये चार्ज जो है कैसे फ्लो करता है, ठीक है, तो वो चार्ज जो फ्लो करता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल की वजह से फ्लो करता है। कैसे करेगा? देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे अगर बच्चे वाटर के फ्लो की हम बात करें तो आपको पता है वाटर का जो फ्लो होता है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है ना? तभी तो आप देखा होगा आपने, जो आपके घर में टंकी वगैरह होती है वो एक हाइट पर रखी जाती है ताकि जो वाटर का फ्लो हो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाए, है ना? समझो बात को। वैसे ही बेटा जो चार्ज होता है वो भी आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। कैसे? देखो बेटा, अगर हम एक सेल की बात करें, तो आपको पता है बेटा सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। अब बेटा होता क्या है, सेल के अंदर एक केमिकल एक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल एक्शन होता है, एक्शन, जिसके वजह से उसके अंदर क्या डेवलप होता है? केमिकल एनर्जी डेवलप होती है, एनर्जी डेवलप्स इनसाइड अ सेल,
ठीक है बेटा। ओके, अब बच्चे अगर हम बात करें, देखो अभी जो केमिकल एनर्जी डेवलप हुई है, जो केमिकल एक्शन उसके अंदर हुआ है सेल के अंदर, अब वो जैसे ही उसको हम किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे, अगर हम इसको, जैसे हमारी ये सेल या बैटरी है, अगर हम इसको कंडक्टर से कनेक्ट कर दें, सपोज कि हमने इसको एक बल्ब यहां पर लगा दिया, ठीक है, ये हमने पूरा सर्किट बना दिया, ठीक है। ओके, जैसे हमने सर्किट को कंप्लीट करा तो आप देखेंगे बेटा कि जो एनर्जी थी केमिकल एनर्जी, ठीक है, दैट विल कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जहां पर पोटेंशियल हाई होगा, यानी कि जो चार्ज हमारा है वो कहां से फ्लो करेगा बेटा, ऑब्वियसली बात है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। जैसे हमने वाटर के फ्लो की बात की थी, वैसे ही बेटा चार्ज का फ्लो भी होता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका चार्ज का फ्लो होगा, और जैसे ही चार्ज का फ्लो होगा वैसे ही आपका जो है क्या होगा, सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि करंट जो आपका फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज होता है बेटा, चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन आपने किया, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर है, वेरी गुड। अब बात सुनो बेटा, अगर मैं इसको ए पॉइंट मानूं और इसको बी पॉइंट मानूं, ठीक है, तो आपको पता है बच्चे ए की पोटेंशियल अलग होगी, बी की पोटेंशियल अलग होगी, क्लियर बात है। अगर मैंने सपोज क्या माना, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वी ए, ठीक है, और आपको पता है पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, दैट इज गिवन अप बाय वर्क डन अपॉन में चार्ज। कितना आपने वर्क डन किया है एक कूलम चार्ज को ए से ले जाने में, ठीक है, तो ये होता है आपके यहां से। अगर हम बात करें पोटेंशियल एट पॉइंट बी पे बात करें, तो वो क्या होगी आपकी, वी होगी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर इसको हम छोड़ दें तो क्या लिखेंगे बच्चे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा यहां पर, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, 2 पॉइंट्स। इज इट क्लियर, है ना। अब बेटा डिपेंड करता है, देखो अगर ए की पोटेंशियल हाई है तो ऑब्वियसली बात है चार्ज का फ्लो विल बी फ्रॉम द ए पॉइंट टू द बी पॉइंट, ठीक है बेटा। ओके, तो यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई है, क्लियर बात है, बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। और आपको पता है बेटा चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा आपका, ठीक है। ओके, अब बात समझो बेटा, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, वेरी नाइस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी समझ में आ गया आपको, वर्क डन भी क्लियर है, Q इज चार्ज एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, चलो बच्चों अब बात समझो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको देखो बेटा, इसको मिटा देते हैं। अब समझिए बात को। देखो आपने बेटा देखा था इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज एमीटर। और एमीटर क्या होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक है, बात समझ में आ रही। और वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, वोल्ट मीटर यूज करते हैं, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट used to measure potential difference is called voltmeter,
ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द वोल्ट मीटर। अब बात सुनो दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात ये है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन इट इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल। ओके ठीक है बच्चे, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल। अब ये पैरेलल कनेक्टेड होता है किसके, जिसकी हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। अगर हमें इसे निकालने हैं तो हम इसमें लिखेंगे वोल्ट मीटर लाइक दिस। ठीक है, ओके बात समझ में आ गई। ओके तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, और ये हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होता है अप्लायंसेस के। ठीक है, अप्लायंस के कनेक्शंस के हमेशा पैरेलल कनेक्शंस में आपका इसको यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई। और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है। ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस इज हाई। ठीक है, अब इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है, और ये बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इतनी बात क्लियर होगी बेटा आपको, वेरी नाइस। अब सुनो बात बच्चे, देखो अभी आपने बताया कि जो पोटेंशियल है बेसिकली वो कैसे निकालते हैं हम, वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी अपॉन में चार्ज, है ना। वर्क डन बेसिकली क्या, एक तरीके से एनर्जी है ना। किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी आपकी है दैट इज कॉल्ड एनर्जी। ओके, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट आपकी होती है इसकी, देखो एनर्जी तो जूल्स में होता है, ये जूल्स में होता है और ये कुलम्स में होता है, तो ये देगा जूल्स पर कुलम्स, या फिर हम कह सकते हैं वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपको डन। ठीक है, वेरी नाइस। अब सुनिए बेटा, देखो इतनी बात तो आपको क्लियर होगी, वेरी नाइस। बेटा अगर हम बात करें 1 वोल्ट की बात करें तो 1 वोल्ट कुछ नहीं है। 1 वोल्ट अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की तो बेसिकली वो होगा कि हमने 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए जिसमें हम 1 जूल्स ऑफ वर्क हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चे उसको हम, 1 joules of work is done to carry 1 coulomb of charge is called 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या 1 वोल्ट। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं है। देखिए बच्चे एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे बेस्ड। देखो क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 coulombs अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। अब बेटा देखो ध्यान से देखेंगे हम, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, वी हैव गिवन द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 2 पॉइंट्स के बीच में, हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। और आपको पता है इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूले की, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट गिवन अप बाय वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। ठीक है, और हमें चार्ज कितना गिवन है, चार्ज इज गिवन टू अस, कितना चार्ज हमें दे रखा है, क्यों हमें कितने रखा है, 2 coulombs दे रखा है। इज इट क्लियर। और हमें निकालना है क्या, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन। अब बात सुनो बेटा, अगर आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, वर्क डन इज जस्ट गिवन अप बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट है, और चार्ज कितना आपका 2 coulombs है, तो कितना हो जाएगा 24 जूल्स। ठीक है, 24 जूल्स हो जाएगा। तो यानी कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है हमें, 24 जूल्स वर्क डन हमें करना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। ठीक है बच्चे, ओके। तो आई होप कि बच्चे आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, ओके ओके बच्चे, ओके। तो बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम्स के बारे में, देन हम बात करेंगे ओम्स लॉ। ओके, टिल दैट अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझे बता देना है। ओके, नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो में कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड
जय हिंद।